अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको, मेरे भाई बहन दोस्त रिश्तेदार अहबाब तमाम सारी दुनिया को खुसूसन तौर पर और खुसूसन तौर पर तमाम इस्लामिक दुनिया को और खुसूसन तौर पर मेरे घर कश्मीर को, मेरे अम्मा जान को, मेरे बहन भाइयों को, तमाम रिश्तेदारों को और मेरे तमाम दोस्तों को और मेरे तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, फैंस को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को और मेरे तरफ से खुसूसन तौर पर मेरी खूबसूरत शरीक हयात महरा को, मेरे ग्रेट फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज एंड सिस्टर इन लॉज को और इनकी तमाम रॉयल फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, उसका साथ, उसकी सलामती, उसके बरकत आपके साथ साथ और हमारे साथ साथ बने रहे दोस्तों। हो आप सब इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने काम को अंजाम देते होंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने हर प्रोफेशन पर ईमानदारी से काम करते होंगे और आगे बढ़ते रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ो, कुरान और हदीस के रोशनी में अपनी ज़िंदगी को डालो, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे मेरे दोस्तों। जितना भी आप कुरान और हदीस के रोशनी में आगे बढ़ोगे उतना ही आपके दिनों में और आपके यानी कि प्रोफेशंस में बहारें आ जाएगी और बरकत आ जाएगी आपकी सारे इंशाअल्लाह ताला समाज में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में, आपके फैमिलीज़ में, आपके कारोबारों में, आपके हर प्रोफेशन में बरकत आ जाएगी मेरे दोस्तों। रिश्वत और सूद को तर्क करो, अच्छे और नेक अमाल करो, 5 वक्त नमाज कायम करो इंशाअल्लाह ताला और मुस्कुराहट को अपना मामूल बनाओ, क्योंकि ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। हज़ारों करोड़ों दुरूद मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते रहे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपके बस्तियों में इंशाअल्लाह ताला रहमत बरसे और बरकत आए आपके कामों में, आपके घरों में, आपके कारोबारों में, आपके हर प्रोफेशन में और ज़रूरत ज़िंदगी के हर इंशाअल्लाह ताला काम बरकत आ जाएगी, आपके दिन खूबसूरत बन जाएंगे मेरे दोस्तों। कुरान और हदीस को मशाल राह बनाओ आगे बढ़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला, आपका फ्यूचर जो होगा ब्राइट हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे खास टॉपिक पर आज बात हो रही है कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा दोस्तों और ये कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये कैसे वर्क करना चाहिए और इनको किस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए और इसमें कौन सी नई चेंज लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में यानी कि अपने पुलिस महकमे पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर आज हम यानी कि रोशनी डालेंगे थोड़ी सी, ये कैसा होना चाहिए, कैसा फंक्शन करना चाहिए और कैसे इक्विपमेंट से होने चाहिए, इसमें कौन से नए चेंज करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आई होप जितने भी हमारे पुलिस के सारे स्टाफ है बड़े ही ईमानदारी से इंशाअल्लाह ताला वो अपना काम अंजाम देंगे, अच्छी तरीके से रिश्वत को तर्क करेंगे और अच्छे और नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वही करेंगे जो उनको करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला, अच्छी तरीके से बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल दबाव के वो ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि लोग उनको सल्यूट करना शुरू कर देंगे। जब इंसाफ अपने हम हर ओहदे पर बैठ के करेंगे, अल्लाह ने अगर हमारे को कोई भी पावर दी है उसको हैंडल करने के लिए, समाज में सुधार करने की, इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहिए। हमारे पुलिस के जवान जो होते हैं ये अपने जानों पर खेल कर सोसाइटीज़ की जो है ये हिफाजत करते हैं। इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। इनका जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए
वो भी बेहतरीन और कारगर होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, ताकि किसी मुजरिम को भी ये पकड़ने के लिए जाए इनके पास ट्रांसपोर्ट की कमी ना पड़े। और इनको हथियार भी अच्छी तरीके से होने चाहिए, नए तर्ज के होने चाहिए, न कि वो पुराने घिसे पिटे हथियार, उनसे क्या काम आ जाएगा। आजकल हर क्रिमिनल जो होते हैं उनके पास फास्ट से फास्ट हथियार होते हैं। तो पुलिस महकमा इसमें आगे होना चाहिए और इनके पास अच्छे वेपन्स होने चाहिए फाइट करने के लिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और इनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स की भी जरूरत होती है, तो इनको प्रोवाइड करना चाहिए ये सब जो इनके लिए जरूरी होता है। तो इस मौके में मैं नए चेंज क्या लाने हैं, एक तो इनका ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना है, और पुलिस वालों को जो खुद को अपने खतरों में डालकर यानी कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने चाहिए, और वेपन का सिस्टम जो होना चाहिए पुलिस का, ये बेटर होना चाहिए। और ऐसे यूनिफॉर्म्स होने चाहिए जो ये हर तरीके का यानी कि काम सरअंजाम दे और इनको कोई नुकसान भी ना पहुंचे, कि ज्यादा जिंदगी का ज़या नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी समाज में सुधार का काम करता है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। आज ऐसे समाज में कुछ भी अनासिर ऐसे भी मौजूद होते हैं। तो हमारे इस लॉ एंड ऑर्डर टीम को जो इतना खतरा उठाने के बावजूद हमारी सोसाइटी की जो भी ये हिफाजत करती है, इनके लिए हमारे को बेटर ट्रेनिंग, बेटर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हर तरह के कंप्यूटर्स इनके पास होने चाहिए, और नए तरह के इनके पास सारे आलात होने चाहिए, ताकि ये मुजरिमों को टैकल कर सके, ये मुजरिमों के साथ निपट सके और लॉ एंड ऑर्डर को कायम करे। और वेपनरी सिस्टम इनका बहुत अच्छा होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट इनका बेहतरीन होना चाहिए, न कि ये बेचारे वही पुराना घिसा पिटा हुआ वो जो गाड़ी होगी, अगर किसी मुजरिम का पीछा करेंगे बेचारे, वो गाड़ी तो रास्ते में ही खराब हो जाती है, उसको ये ठीक करेंगे कि आगे मुजरिमों के लिए लड़ेंगे। तो हमारे पुलिस महकमे के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और वेपन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिफॉर्म स्पेशल होनी चाहिए विद बुलेट प्रूफ जैकेट एंड इम्पोर्टेंट अदर प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स ऑन द बॉडी, ताकि ये हालात को अच्छी तरीके से काबू में रख सके और ज़्यादा जानों का ज़िया ना हो। पुलिस महकमा बना होता है लोगों की खिदमत के लिए और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। इंशाअल्लाह ताला पुलिस का महकमा जो यह है, इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी से काम करेगा, अपने इमेज को बेहतरीन बनाएगा। अगर कहीं हमारे अंदर खामियां हैं, उन तमाम खामियों को हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ्यूचर में अपने आप की एक नई इमेज हम फिट करेंगे समाज में, और अच्छे काम करेंगे और नेक काम करेंगे। ये एक अफजल काम भी है और नेक काम भी है, अगर ये ईमानदारी से अपने पोस्ट पर निभाया जाए। पुलिस का जो ये डिपार्टमेंट होता है, यानी कि लोअर से हायर क्लास तक, इन सब को ज़बरदस्त काम होता है। इनके इक्विपमेंट्स जो टैकल करने के लिए होंगे तो ये भी बेहतरीन होने चाहिए, आले इनके बेहतरीन होने चाहिए, जो भी इनके काम में आते हैं, रोज़मर्रा के काम में आते हैं। वेपनरी सिस्टम इनका ठीक होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका ठीक होना चाहिए, और बॉडी केयर करने के लिए इनके पास बेहतरीन से बेहतरीन यानी कि प्रोटेक्शन जैकेट्स होने चाहिए। हर तरीके का ध्यान रखना है। पुलिस का महकमा जो यह होता है, ये अपने जान पर खेलकर हालात को कहीं भी निपटने के लिए तैयार रह जाएगा, जब इनके पास बेटर जो ये सिस्टम होगा, बेटर तरीके से चलने का ट्रांसपोर्ट होगा, और वेपन सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा और काबिल इस्तेमाल होगा, तो तभी ये फंक्शनल हो सकते हैं, तभी ये समाज की खिदमत कर सकते हैं। आजकल की दुनिया जो है, ये नई दुनिया आई है, इसलिए इस डिपार्टमेंट में भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो पुराने आलात हैं उनको रिमूव करना चाहिए, जो नए नए आलात आए हैं उनको नस्ब करना चाहिए। पुलिस के हर महकमे में, हर जगह पर, हर थाने के लेवल से हायर क्लासेस तक, अगर ये सिस्टम हम बेहतरीन बनाने में कामयाब होंगे
तो लॉ एंड ऑर्डर तो खुद ही कामयाब हो जाएगा और इसमें कोई खामियां नहीं रहेगी। दोस्तों, पुलिस की नौकरी करना आसान नहीं है। ड्यूटी करके देख लो आप, कभी रातों की नींद भी हराम हो जाती है, सड़कों पे रहना पड़ता है, चौराहों पे खड़ा हो जाना पड़ता है, दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता है, जंगल बियाबान में रहना पड़ता है, कहीं भी रहना पड़ता है इस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए, फील्ड में कहीं भी जाना पड़ता है। तो हमारा पुलिस फोर्स जो होना चाहिए ये एक्यूरेट और फास्ट होना चाहिए हर तरीके के लिहाज से। नए चेंज लाए, नए इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड करें जो इनको ज़रूरी है, नहीं कि हम पुराना ही सिस्टम रखें। ये तो टैकल ही नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा जवान तभी टैकल कर सकता है जब उसके पास आलात का सही मयार हो और ट्रांसपोर्ट का सही दस्तयाब हो, वेपन सिस्टम बहुत अच्छा हो और प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी बहुत अच्छी हो। आजकल के ज़माने में डिफरेंट तरीके से हालात को निमटना पड़ता है। कहीं भी किसी भी टाइम 24 घंटे पुलिस वालों को खड़ा रहना पड़ता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनकी ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती है, दिवाली के दिन भी नहीं, और दशहरा वगैरह भी, जो भी त्यौहार हमारे आते हैं, लोहड़ी हो, उस दिन भी इनकी छुट्टी नहीं होती। इनको कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ऐसे मौक़ों में को हमने स्टे फास्ट रखना है और इनके खानों पर, जहाँ इनका मैस होता है उस पर खास ध्यान दिया जाए। इन तक खाने भी अच्छे तरीके का मुहैया किया जाए ताकि इनकी सेहत भी पूरी तरीके से अच्छी नशो नुमा हो, सेहत की भी, और फिट रहे हमारा जवान किसी भी हालात से निपटने के लिए। तो हमारा पुलिस का महकमा जो होना चाहिए ये नए आलात से लेस होना चाहिए और नए तरह के ट्रांसपोर्ट से और वेपन सिस्टम से लेस होना चाहिए ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर को आसानी से कंट्रोल कर सके कहीं भी किसी भी जगह। तो ऐसे चेंजेस लाने की जरूरत है, नई नई तरह की। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए अपने यानी कि इमेज को बेहतर बनाना। रिश्वत को तर्क करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो कोई ऐसा काम नहीं करता है, वैसे ये तर्क कर देना चाहिए, ये ऐसा चीज़ नहीं है। अल्लाह ने आपको काफ़ी अच्छा ओहदा दे रखा है और इसमें तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी होती है और इनकी तनख्वाह के बारे में भी सोचना चाहिए। इनको टाइम पे मिलनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला ताकि ये अपने फैमिलीज़ में अच्छी तरीके से रह सके और प्रोटेक्शन भी दे समाज को। तो इस महकमे को नए आलात से हमारे को लेस करना पड़ेगा, नए ट्रांसपोर्ट से, नए वेपनरी सिस्टम से, ताकि अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, इनको कोई कमी ना आए इंशाअल्लाह ताला। आई होप दोस्तों आज का टॉपिक पुलिस डिपार्टमेंट पे था हमारा लॉ एंड ऑर्डर टीम के लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा और अफजल अमल है अगर कोई समाज में इस्लाह करता है, जुर्म को रोकता है, जुर्म होने से रोकता है, तो ये एक बेहतरीन अमल है। अगर ईमानदारी से ये इस अमल को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये एक बेहतरीन और अफजल और नेक अमाल में गिना जाता है। आई होप इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में इनको नए आलात मिलेंगे, नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, नया वेपन सिस्टम मिलेगा, नए प्रोटेक्शंस यूनिफॉर्म्स इनको मिलेंगे। खास ख्याल रखेगा जाएगा जवान का कि जान का ज़िया कम। फ्यूचर में हम किसी भी हालात को निपटने के लिए तैयार रहने चाहिए। आई होप दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही है। इंशाअल्लाह ताला दूसरे दिन हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे भी, मेरी खूबसूरत शरीक हयात महरा को, उसकी तमाम फैमिली को और मेरी तमाम फैमिली को और आपकी सब फैमिलीज़ को और तमाम सारी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशी और खुशहाली और खुशकिस्मती हमारा मुक़द्दर बन के आए इंशाअल्लाह ताला। कल हम एज़ यूजुअल आपसे फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।